ऑन पीपल हु आर ऑन देयर फैट लॉस जर्नी और आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, सो जस्ट टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, तो अगर आप अपनी फैट लॉस डाइट पे हो और आप ओट्स यूज़ कर रहे हो तो I have a recommendation because in fact I am on my fat loss journey and it has helped me, तो I thought of sharing this। अगर आप अपनी डाइट में ओट्स यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड इंस्टेंट ओट्स। ओट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बट द थिंग इज़ कि अगर आप इंस्टेंट ओट्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको अवॉइड करो। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करना है या आपको ऐसे फूड अवॉइड करनी है जिसके कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फैट लॉस से क्या रिलेशन है? जब भी आप कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम करते हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है तो बॉडी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे लाने के लिए इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इंसुलिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फैट लॉस से ये रिलेशन है कि जब आपकी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट कर रही होती है तो वो फैट लॉस मोड में नहीं होती। जब आप फास्टेड स्टेट में होते हो या ऐसी कंडीशन में होते हो जो आपने खाना खा लिया है और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ठीक है, या आप फास्टेड स्टेट में हो, तो दैट मीन्स इंसुलिन बॉडी में सिक्रीट नहीं हो रही। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है बॉडी में, ठीक है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी उस फैट से यूज कर रही होती है और बॉडी फैट लॉस स्टेज में होती है, फैट बर्निंग स्टेज में होती है। जब आप खाना खाते हो तो वो हर एक खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लूकोज होती है। तो जब आप खाना खाते हो तो बॉडी को उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे लाने के लिए इंसुलिन को सिक्रेट करना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे शुगर है, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, तो दैट मीन्स अगर आप शुगर खा रहे हो तो बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो सिक्रेट करना पड़ेगा ताकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नीचे आ जाए। अब जब आपने इंस्टेंट ओट्स खाए, इंस्टेंट ओट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है अगर हम ऑन एन एवरेज लें डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ ओट्स और क्या ब्रांड है, तो इट इज अराउंड 85, ठीक है, 85 से 90 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड द क्वालिटी ऑफ ओट्स की क्वालिटी कैसी है ओट्स की। इंस्टेंट का इतना है। अगर आप मसाला ओट्स या ये सब कुछ ले रहे हो तो आप प्लीज एटलीस्ट अवॉइड आपकी फैट लॉस जर्नी में। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये वाले ओट्स देखोगे ना, इनफैक्ट आई विल शो यू अदर काइंड ऑफ ओट्स आर कॉल्ड रोल्ड आउट ओट्स, ठीक है, और एक होता है स्टील कट ओट्स। तो स्टील कट ओट्स में और रोल्ड आउट ओट्स में और इंस्टेंट ओट्स में एटलीस्ट जो आप इनको पीछे अगर आप टर्न करोगे आप देखोगे कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सिर्फ लिखा होगा 100% ओट्स, ऑलराइट। और अगर आप मसाला ओट्स लोगे तो उसके पीछे पूरी कहानी लिखी होती है कि उसके अंदर क्या क्या है, माल्टोडेक्स्ट्रिन दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। तो आप एटलीस्ट जो मसाला ओट्स हैं उनको तो आप टोटली अवॉइड करो। अब ये अगर आपको ओट्स लेने ही हैं तो आई वुड रेकमेंड आप रोल्ड आउट ओट्स लो या स्टील कट ओट्स लो। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इंस्टेंट ओट्स से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ऑल्दो इनको पकने में टाइम लगता है, जैसे कि रोल्ड आउट ओट्स को इट टेक्स रफली 10 to 15 मिनट्स एंड स्टील कट ओट्स को इट टेक्स 20 to 30 मिनट्स टू कुक। तो आप या तो सोक करके रख सकते हो और बाद में कुक कर सकते हो। अब इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है रोल्ड आउट ओट्स का होता है अराउंड ऑन एन एवरेज, आई एम सेइंग, बिकॉज क्वालिटी डिपेंड करती है, ब्रांड डिपेंड करता है, ओट्स का क्या है तो ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए आई एम सेइंग कि 55 से 60 के बीच में होगा रोल्ड आउट ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और स्टील कट्स का इट इज वेरी गुड, इट इज अराउंड 52, यू कैन से 53 or 55 maximum depending on the brand and the quality of oats that are being used। तो अब आप ये देखो कि जब आपने कोई भी चीज कंज्यूम करी, अब आपने जैसे ओट्स खाए, अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम 85 भी मान लो तो आप बॉडी को कितनी ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ रही है और कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 85 से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे लाने में। ऑन दी अदर हैंड्स आपने ओट्स खाए, स्टील कट ओट्स खा लिए, ओट्स ही खाने हैं ना, स्टील कट ओट्स खा लिए, उसका ऑलरेडी 50 है, 50 से कम होने में कम टाइम लग रहा है ना। अगर इंस्टेंट ओट्स खा रहे हो जिसका, या कोई भी ऐसा फूड खा रहे हो जिसका 80-90% है, तो दो घंटे लग रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लग रहा है, बट लेट्स से 2 घंटे लग रहे हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे आने में, ये 1 घंटा लग रहा है, और वही आप 50 खा रहे हो तो 50 को कम टाइम लगेगा ना। तो जितनी जल्दी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे आएगा आपका इंसुलिन सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। इंसुलिन सिक्रीट होना बंद हो जाएगा तो आपका फैट बॉडी जो है वो फैट लॉस उसमें चली जाएगी।
आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप फैट लॉस जर्नी में होते हो तो आपको एक एक चीज़ बहुत हेल्प करती है। अगर आपका आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको रोज़ का मिल रहा है जिससे कि आपके बॉडी फैट लॉस स्टेज में रहेगी, तो अगर आपका उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम भी कम हो रहा है ना, अगर दिन का 50 ग्राम में भी इससे फ़र्क पड़ रहा है ना, तो 50-50 करके वो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में 10-15 दिन में वो 1 kg 2 kg बन जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देयर इज़ नो वन थिंग जो आपकी हेल्प करेगी। कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं होती कि जो आप फैट लॉस में आप वो क्लिक कर लो और फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंबाइन होकर आपका फैट लॉस करती हैं। तो दिस टिप हैज़ हेल्प्ड मी ऑल्सो एंड आई होप इट हेल्प्स यू ऑल्सो। थैंक यू।